हो डर लग रहा है, जेन्युइनली डर लगने लग जाता है जब मैं ये तीन द विस्पर्स, द मैजिक वर्ड्स, एन्चैंटमेंट, मंत्रास ऑफ डिस्ट्रक्शन सुनता हूं भाई। वी हैव टू सफर, वी हैव टू लर्न हाउ टू सफर। ये सब चीजें मैं कितनी बार सुन चुका हूं। हर मैनेजर आते हैं जब भी कुछ ऐसा होता है, 10 min डिफेंडिंग करनी पड़ती है। स्पेशली ये वाले जो मैनेजर होते हैं ना, तुम मुझे खुद याद दिलाना, ये वाले जो मैनेजर्स होते हैं जो कंट्रोल के पीछे भागते हैं, जो फिलोसफी, जो सिस्टम, जिनको सिस्टम सिस्टम बिठाना होता है, वो वाले मैनेजर भाई, दे समहाउ और द अदर ऑलवेज कम बैक टू द सेम वर्ड ऑफ बीइंग एबल टू सफर। और सफर करना जरूरी है। अब ये सब सच है फुटबॉल की सेंस में, बट वाओ भाई, हाउ गुड अ गेम डिड डीन हाउसन प्ले इस गेम में। ही डिड नॉट सफर एट ऑल। द ओनली प्लेयर पूरे पिच पे जो मुझे लगा हु डज नॉट इवन नीड टू ट्राई। आई एम एक्चुअली, मैं पिस्ड ऑफ हूं भाई। बार्सिलोना को एक लेफ्ट सेंटर बैक चाहिए कि इन्हीं को एज कर रहा है, ये सब चीजें वगैरह। भाई रियल मैड्रिड हैड अ फ्री रन एट डीन हाउसन। इतना खतरनाक सेंटर बैक, आर यू किडिंग मी? मैं तुम पागल हो यार। मैं समझ, तुम अब भी समझ नहीं पा रहे। इन लोगों की बहुत बड़ी वीकनेस थी आफ्टर क्रूज जाने वगैरह, एक बहुत ही बड़ी पासिंग एबिलिटी चली गई थी। और मैं हाहाकार मचा रहा था, मैं छाती छाती ठोक रहा था, मैं गॉडजिला, मैं किंग कॉन्ग बन रहा था। और टर्न्स आउट की सबसे ज्यादा पासिंग क्वालिटी दे रहा है इनकी टीम को डीन हाउसन है। सुप्रीम, भयानक भयानक, लिटरली पेंट के स्ट्रोक्स ऑन द पिच। इतना ब्यूटीफुल फुटबॉलर, देख के मजा आ जाता है भाई। देयर इज वेरी फ्यू, बहुत कम होता है फुटबॉल में, बहुत कम होता है जब तुम सेंटर बैक्स को एंजॉय करते हो कि सेंटर बैक बढ़िया कर रहा है। दिस इज वन ऑफ दैट काइंड, ऐसा सेंटर बैक जिसका फुटबॉल तुम एंजॉय कर सकते हो। एक ये पास देखना, मेरे को बहुत मजा आया था ये पास देखने में। इस पास को आराम से, ठीक है, बिटवीन द लाइंस ब्रेक करना, दो बंदे हैं उसके सामने, दोनों के बीच से डाल देगा, डरता नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, बहुत सिंपल फॉर देम। पर वट जो कि ये शाबी अलोंसो वगैरह बिल्ड करना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत सिंपल इसका दिन, एक लैडर दिखती है, एक वर्टिकल इनसाइड डायगोनल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर तुम्हें दिखता है प्रोग्रेस करने का, बट दिस इज वेरी पर्टिकुलर। अब इस पूरे केस में बिलिंगम होता है साथ में गूलर के, जो थोड़ा डीप आया होता है। बट आई रिमेंबर वेलवर्दे गेम के बाद आके बोलता है कि भाई शाबी अलोंसो का फुटबॉल डिफरेंट, ही डज नॉट वांट अस ज्यादा डीप, ही वांट्स अस बिटवीन द लाइंस ड्राइव करने के लिए। वेलवर्दे ने 2-3 बार ये करा भी, लेके ड्राइव करके स्कोर्ड अ गोल, अराइव्ड इन द बॉक्स। ये सारी क्वालिटीज दिख रही हैं। दिस अ टीम जो कि इवॉल्व कर रही है, पिछले गेम से इंप्रूव्ड, तुम देख रहे हो ट्रेनिंग सेशंस, टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ। नाउ दिस टीम हैज इंप्रूव्ड। ये चीज, एक नई चीज, एक नया कोहिजन देखने को मिला। बेटर पासिंग, स्पेशली आफ्टर गोइंग 10 men डाउन। अब मेरे को एक और तुम्हें फुटबॉल की चीज दिखानी भाई। अब 10 men डाउन थे तो बहुत पर्टिकुलर चीजें एक्सप्लॉइट करनी जरूरी थी, स्पेशली फ्रंट लाइन में। देयर वॉज लेस ऑफ विनिशियस वाइड आइसोलेशन में, एंड मोर ऑफ विनी एंड गोंजालो, जो कि खतरनाक गेम डाला। गोंजालो, आई एम लुकिंग एट यू, आई एम लिकिंग माई लिप्स, क्योंकि मैं मजाक भी नहीं, एंड्रिक वगैरह भी हाई प्लेयर जो कि बड़े मनी से आते हैं, दीज एकेडमी के बच्चे जो कि जो इन्वॉल्व नहीं होते यूजुअली इन टॉक्स में, वो जब आते हैं तो ऑलवेज भाई गुड टू सी देम। तो गोंजालो और विनीशियस के साथ बहुत पर्टिकुलर चीज करी, और वो ये था कि इनको ऐसी पोजीशंस में आना था जब वो दो दो प्लेयर्स ले अपने साथ। अब ये पहले गोल में भी इन्वॉल्वमेंट थी, जब गोंजालो फ्लिक देता है, देख वो हाफ स्पेस से ही आ रहा है, दो प्लेयर्स के बीच में आ रहा है, समझ लो। अब तुम एक प्लेयर डाउन हो, हाउ डू यू मेक इट हैपन, हाउ डू यू मेक थिंग्स हैपन? विनी को अगर तुम आइसोलेट करते हो विंग्स पे, या फिर एक स्ट्राइकर एक सेंटर बैक के साथ आइसोलेटेड होता है, इट डज नॉट हैपन, क्योंकि तुम वन मैन डाउन हो, दे कैन ऑलवेज पुट एन एक्स्ट्रा मैन, समझ लो। इट्स इजियर फॉर देम टू डिफेंड। तुम्हें यूटिलाइज करना होता है ये जो इनडिसीजन होगा दूसरे दो प्लेयर्स का, जब तुम्हें कौन मार्क करेगा, वो वाली चीज। तो ये बहुत शिफ्ट किया शाबी अलोंसो ने, हैट्स ऑफ टू हिम। मैंने जब रिवॉच करा तो मैंने ये डिफरेंस देखा, लाइक बिफोर 10 men और आफ्टर 10 men कुछ 8-10 मिनट का ही फर्क था। बट यू गेट द पॉइंट, ये मेरे को बहुत नजर आया, दोनों गोल्स में देखने को मिला। ले ऑफ गोंजालो का परफेक्ट था गूलर के गोल के लिए। अब दूसरी चीज भाई, मैं देख रहा था ये गेम, एंड मेरी नजर बार बार डीन हाउसन पे आ रही थी। एंड यू नीड टू वॉच दिस गाय अगेन ड्राइव, एंड दिस इज व्हाट मेक्स हिम सो डिफिकल्ट टू प्रेस, सच अ चीट कोड। क्योंकि ये ड्राइव करता है ना, तुम इसे प्रेस करोगे तो ये लेफ्ट से भी पास डाल सकता है, राइट से भी पास डाल सकता है। कैसे करोगे प्रेस? भयानक पास दे, तुम मेरे को गेस करके बताओ। स्क्रीनशॉट पॉज है, पास जाता किसको है? बिफोर तुम अपना आंसर कमेंट में लिखो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, वी आर वेरी क्लोज टू 50,000 सब्स, इट हेल्प्स मी आउट अ लॉट। बट मेरे को बताओ भाई, टेल मी, स्क्रीनशॉट में डीन हाउसन किसको पास करेगा?
ऑफ कोर्स तुम्हारा आंसर गलत होगा, क्योंकि ये मैं ही खुद नहीं समझ पाता भाई ये कैसे पासेस पिक कर रहा है भाई। आई रिमेंबर स्ट्रीम पे यश और मैं बैठे थे और बात हुई थी कि इसकी क्वालिटीज, इट काइंड ऑफ रिमाइंड्स यू ऑफ बुस्केट्स। अब आई हैव नो आइडिया कि कैन ही प्ले मिडफील्ड में, प्रॉब्ली नॉट, क्योंकि अगेन मिडफील्ड में तुम्हें चारों तरफ का प्रेशर और वो सब थोड़ा एक अलग तरीके का थ्रेट होता है। लेकिन भाई आई सी द विजन, दोनों पैरों से बहुत ही डिस्गाइज है पासेस में, रीड करना बहुत मुश्किल है किस पैर से कहां कब डाल देता है। भयानक फुटबॉलर, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय दिस गाय। और भाई बारसा वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा नीको और ये सारी साइनिंग्स करना। मेरे को ट्रेंट का गेम जेन्युइनली वियर्ड लगा, और ये बहुत लाइव स्ट्रीम में भी बोल रहे थे, बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया, बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया ओवरलैप करने का, थ्रेटन करने का, ये सब कुछ कुछ ट्राई नहीं किया। एक दो अच्छे मूवमेंट से टाइट स्पेस के कमिंग क्लोज कंबाइनिंग, ये वाली चीज है जो स्पेनिश फुटबॉल में ज्यादा उससे आस करी जाएगी। जब वो ललीगा में खेलेगा लेसर स्पेस में, एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट में, उसके आसपास के प्लेयर ऐसे हैं, बिलिंगम मांगेगा पैर पे बॉल, गूलर आ रहा था इतना बिल्डअप में डीप डीप, ही वाज आस्किंग फॉर बॉल, ये सब चीजें ट्रेंड से पूछी जाएंगी। और उसका एक नया एक ये एलिमेंट उसको ऐड करना पड़ेगा अपने गेम में, ये बिल्कुल फेयर है, ये एक चीज उसको डालनी पड़ेगी गेम में, ये सब समझते हैं। पर अगर तुम बात करो इन टर्म्स ऑफ गिविंग एफर्ट, भाई ही लुक लाइक अ लेजी प्लेयर, एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं मेरे को पसंद है पर्सनली ट्रेंड बहुत, आई एम नॉट डूइंग दिस बाय शिट, बट ही लुक्ड लेजी टू हिज यूजुअल सेल्फ एज वेल। मे बी इट्स द हीट, मे बी इट्स ही इज नॉट फिट एकदम सीजन, आई डोंट नो, कुछ हो सकता है, मे बी देयर इज सम इशू उसमें, क्योंकि भाई फ्रान गार्सिया ऑन द अदर हैंड, वो तो भाई भयंकर शिफ्ट डाल रहा था। ट्रेंट 10 मैन भी नहीं लगा मुझे, एट टाइम्स फ्रान भी पीछे था, एंड दे हैड मैन, पीछे लोग थे, ऐसा नहीं था कि रेस्ट डिफेंस कम पड़ जाते उनको लोग, बट ही जस्ट डिड नॉट। एक दो बार आर्डा को गलत पास डालना पड़ा क्योंकि उसने रन ही नहीं दिया स्पेस में, तो बहुत वियर्ड लगा मुझे ट्रेंड का गेम। ही लुक थोड़ा एक आध बार वीक डिफेंसिवली, बट वो उसकी यूजुअल वीकनेस है। अभी तक तुम बोलोगे, आई विल बी फेयर भाई, अभी तक आई थिंक मड्रिड फैंस ही बोलेंगे ट्रेंट ने कुछ दिखाया नहीं है। साइनिंग्स के टर्म्स में किसी ने कुछ दिखाया है तो वो है डीन हाउसन ने दिखाई क्वालिटी, पासिंग होगी, डिफेंडिंग। देयर वाज दिस ब्यूटीफुल मोमेंट डिफेंडिंग का, जब डीन हाउसन बेसिकली 2v1 डिफेंड करता है, और इस पूरे सीक्वेंस में बॉडी ओरिएंटेशन परफेक्ट थी, उसने कितना ब्लॉक करना था, कितनी चीज अपने गोलकीपर पे छोड़नी थी, परफेक्ट था। क्योंकि अब यहां पे पता क्या होता है, गोल के बाहर है, डी के बाहर है फॉरवर्ड, तो एक गैम्बल लेना पड़ता है तुम्हें, तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे नहीं ले सकते। अगर तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे लोगे कि मैं पास भी ब्लॉक करूंगा और जब शॉट ले रहा होगा वो भी ब्लॉक करूंगा, तो तुम्हें एक भी चीज सही नहीं कर पाओगे। डीन हाउस ने आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, लीव्स द शॉट, क्योंकि जस्ट पहले वो पास ब्लॉक करता है और फिर शॉट लेने देता है। शॉट लीव करा थीबो कोर्तुआ के लिए, जो कि भयंकर है, सब कुछ सेव कर लेता है, और पास ब्लॉक करा परफेक्ट, रोल्स रॉयस, आई थिंक बहुत ही अच्छा सीक्वेंस डिफेंडिंग का। इट्स वियर्ड, ही इज 19 ईयर ओल्ड, ऑफ कोर्स ही स्टार्ट्स फॉर स्पेन, बट ही इज अ बहुत ही मेच्योर प्लेयर जो रेडी है। आई एम पर्सनली स्केयर्ड ऑफ डीन हाउसन। मैं इमेजिन कर सकता हूं जब एल क्लासिको होगा, बारसा प्रेस करने जाएगी और डीन हाउसन बॉल डाल देगा, बॉल निकाल देगा, क्वालिटी बिलिंगम को फाइंड करेगा अच्छे पासेस पे, अच्छे फुट पे। और भाई जो वी नीड टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, सारे सब्स्टिट्यूशन हुए, विक्टर मुनियोज एकेडमी का लड़का भी आता है पिच पे, बट नो रोड्रिगो दे बंगाली। टेल मी भाई, सच्चाई बताओ मुझे मैड्रिड फैंस, डोंट यू थिंक कि दिस इज अनफेयर? डू यू रियली थिंक कि रोड्रिगो की क्वालिटी जो बाकी फॉरवर्ड्स आए, ब्रहीम फॉर एग्जांपल, विक्टर मुनियोज फॉर एग्जांपल, गोंजालो ने पूरा गेम निकाला फॉर एग्जांपल, उनसे क्वालिटी कम है रिक्विजिट? नहीं, क्वालिटी तो कम नहीं है। आई थिंक मामला सेट हो चुका है। आई थिंक इवेंचुअली रोड्रिगो मूव्स, वैसे ही मेरे को साइंस दिख रहे हैं, एंड शायद आर्सेनल जाएगा। आई थिंक इट विल बी अ बिग साइनिंग फॉर आर्सेनल भाई, दे विल गेट अ पीस पजल पे ऑफेंसिव प्लेयर, जो शायद तुम नंबर 10 भी खिला सकते हो, तो मे बी ओडेगार्ड की जगह भी खेल सकता है, एक प्लेयर जो कि कुछ डिफरेंट देगा, वो इंटरेस्टिंग होगा भाई। बट रियल मैड्रिड इज मूविंग भाई, दे आर मूविंग। आई एम एक्चुअली, जैसे जैसे जा रहे हैं प्लेयर्स, बेलिंगम इतनी तारीफ कर रहा है शाबी अलोंसो की, मैं स्केर्ड हूं थोड़ा सा, आई विल बी ऑनेस्ट। दिस टीम लुक्स रेडी, अब देखना होगा ये कितना कितना इंप्रूव होता है, कितना और बढ़ता जाता है। अभी तक कोई भी टॉप लेवल ऑपोजिशन डिफेंसिवली नहीं फेस करी है। ऑल ऑफ दिस इज पाचुका वगैरह, बहुत तुम्हें पता है भाई, मेक्सिकन टीम वगैरह, दिस नॉट ग्रेट ऑपोजिशन स्टफ आउटसाइड ऑफ अल हिलाल। तो वो देखना पड़ेगा कैसे बड़ी टीम्स के अगेंस्ट क्या होगा सीन। बट भाई शाबी अलोंसो, आई एम वॉचिंग, आई सी द चेंजेस, आई एम नोटिसिंग द चेंजेस।